पर्सन है, दोनों ही बहुत ही नॉलेजेबल और इंस्पिरेशनल हैं दोनों ही। सबसे पहले तो हमारे जो हीरो हैं हिस्ट्री के, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों का शहीदी दिवस कब है? कल है। हाँ, तो कल छुट्टी है तो हमने आज ही इनको याद किया, इनको पुष्पांजलि अर्पित की, इनको श्रद्धांजलि दी सबने, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े इतिहास के हीरो। इनकी जो इनको जो फांसी हुई थी वो किस ईयर में हुई थी पता है? 1931 में हुई थी। 1931 में देश आजाद कब हुआ था? हाँ, तो आप कहोगे कि इन्होंने आजादी कैसे दिलवा दी थी? उसके कितने साल के बाद हम आजाद हुए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया समाज के बीच में, जैसे हम बैठे ना, जो होता है होता रहे, हमें क्या लेना है, बाकी भी तो ऐसे ही रह रहे हैं, हमें क्या लेना है, फिर हमें क्या लेने वाली बात जो होती है ना, वो हमारा शोषण करवाती है। इन्होंने जो काम किया उसने सारे युवाओं में एक चिंगारी फूंक दी थी कि अगर जीना है तो स्वाभिमान से जीना है, आजाद रह के जीना है। जैसे हमारे संविधान में बताया, वर्मा जी ने बहुत नॉलेज की बातें आपको बताई हैं। हमारे संविधान में है कि हमारे ये राइट है, राइट टू लिव, राइट टू स्पीक, सब कुछ करने का हमें राइट है, समाज में रहने का राइट है, लेकिन किसी दूसरे का शोषण करके अपने आप को खुश रखने का राइट नहीं है। जैसे रिसेंटली अभी अपने जो दो जगह पे जो धरने प्रदर्शन चल रहे थे किसानों को लेके, उसकी बात मैं कर रही हूँ, तो उसमें क्या था, वो अपनी मांगों को मानने के लिए बैठे हुए थे। ठीक है, मांगों को मानना कोई बुरी बात नहीं है, अब उसमें क्या मांग सही है क्या गलत है इस पे हम नहीं जाते, लेकिन हाँ, मांग अगर आप मान रहे हो तो दूसरों का शोषण करके, दूसरों को तंग करके, पूरे सिस्टम को खराब करके आप कहो मेरा ही फायदा हो जाए, ये बेटा बिल्कुल नाजायज चीज है। भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी, अपने परिवार के लिए थोड़ा दी थी, किसके लिए दी थी? पूरे देश को वो अपना परिवार मानते थे। अब जो लोग गद्दार हैं वो सिर्फ अपने लिए बात करते हैं, मुझे ये मिल जाए, मेरे परिवार को ये मिल जाए, वो देश की बात नहीं करते हैं। अब इस सारे सिस्टम के दौरान आपको पता है पंजाब कहां से कहां पहुंच गया? एक टाइम था पंजाब इंडिया में नंबर 1 पे था। जो दूसरे लोग थे ना, दूसरी स्टेट्स के लोग, उनको लगता था पंजाब तो जन्नत है जी, पंजाब से कोई आया तो हम कहीं जाते थे, इतनी रिस्पेक्ट होती थी कि पंजाब में अच्छा आपके वहाँ तो ये होता होगा। जो चीज़ नहीं भी है ना वो भी उन्होंने सुन रखी थी, पॉजिटिव चीज़ें कितनी होती हैं। तो अब ये एजुकेशन धरनों के दौरान पंजाब कहाँ पे पहुँच गया है? 18वें नंबर पे पहुँच गया है। इसका नुकसान किसको है? हम सबको नुकसान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन बाकी सब लोगों से सब कुछ छीन लो। आप पढ़ के निकलते हो, पंजाब में हमारे नौकरियां नहीं है क्योंकि कोई इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री कैसे लगेगी? क्योंकि अगर रोज यहाँ पे हमारा व्यापार सड़कों पे चलने ही नहीं देंगे, हम अपने ही स्टेट को बंधक बना लेंगे तो क्या डेवलपमेंट होगी? तो बेटा ये चीजें जो है इनका हमने कभी भी सपोर्ट नहीं करनी है। नाजायज तरीके से अगर कोई भी कोई काम करता है, चाहे अपने परिवार में कोई करता है, उसको जरूर आप टोको, उसको समझाओ कि ये चीज गलत है और खुद उसमें शामिल होना ये तो कभी सोचना ही मत बेटा। गलत काम का जो रिजल्ट है हमेशा गलत ही निकलता है। ये अलग बात है कि थोड़ी सी वेट करनी पड़ती है, लेकिन इतना एक्सट्रीमली बैड उसका रिजल्ट होता है कि आपको फिर जो है बच्चे ऐसा काम करते हैं वो जीने के लायक भी नहीं रह जाते हैं। बुरी कंपनी से हमने बचना है, ठीक है, बुरी संगति से। अब जो बुरे लोग हैं और बुरी संगति से तो बचना है, और ये ना हो कि हम आप ही दूसरे के लिए बुरी संगति बन जाएं। नो, बिल्कुल। ये जो काम होते हैं बेटा, कल ही मैं अगर मोबाइल पे आप देखो तो कहीं ना कहीं से अच्छी चीजें अगर ढूंढो तो बहुत मिलती हैं। कल जो है एक संत के उसमें समागम में एक लड़की, उसको जेल की सजा हुई है, कितने साल की, छोटी उम्र है उसकी भी, वो बता रही है कि उन्होंने पूछा क्यों आपको जेल की सजा हुई? कहते हमने किडनैपिंग की थी जी। किडनैपिंग? वो हैरान रह गए कि आपको फिरौती चाहिए थी? कहते नहीं, फिरौती नहीं चाहिए थी, वो तो मेरी फ्रेंड थी लड़की। कहते क्यों किडनैप की थी? क्योंकि एक मेरा फ्रेंड था वो उसके साथ चली गई थी, हमने जाने के लिए उसका साथ दिया था। आप देखो, लड़का और लड़की दोनों हो गए। जेल किसको हो रही है? वो लड़की को, तीसरी लड़की को। वो कहती जब मैं छूट जाऊंगी फिर उसके बाद जाऊंगी। वो ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने गलत काम किया है, उसकी सजा मैं
झेल रही हूँ। और जिनके लिए उन्होंने ये काम किया वो बाद में मेजर हो गए तो उन्होंने शादी कर ली, वो अपनी फैमिली बसा के बैठे हैं, वो लड़की जो है जेल में बैठी है। कोई भी आपको अगर लगता है आपके सर्कल में से कोई बच्चा एक दूसरे को मैसेज करता है, कोई लड़का लड़की को, लड़की लड़के को करती है, इस तरह की चीज अगर है तो अपने पेरेंट्स को बताओ। आपके पेरेंट्स आपको सही गाइड करेंगे कि इसका साथ नहीं देना। उसके व्हाट्सएप पे मैसेज भी ना करो, उससे बात भी मत करो, क्योंकि जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है ना, सबसे पहले आपका फोन जो है वो सब कुछ बता देता है। अगर आपने उससे बात भी की है, कुछ भी किया है, डिलीट भी कर दिया है, तो भी आप लोग पकड़े जाओगे। अगर आपको कोई इस तरह के इंसिडेंट का अपनी फ्रेंड के बारे में या किसी के बारे में पता है तो उससे डिस्टेंस बना लो बेटा, ठीक है। अब आज जो है बहुत कुछ एज ए कंज्यूमर भी आपको बताया गया। एज ए कंज्यूमर भी ठीक है, हम कहते हैं कि एक दुकानदार है वो काम इसलिए करता है कि उसको प्रॉफिट कमाने के लिए वो काम करता है, लेकिन प्रॉफिट कमाए अपनी एफिशिएंसी के बेस पे, अपनी क्वालिटी के बेस पे, अपनी सर्विसेज के बेस पे, ठीक है। अगर वो कहे कि कंज्यूमर का शोषण करके मैं जो है प्रॉफिट कमा लूंगा, कल को आपने भी बिजनेसमैन बनना है तो एक ऐसा बिजनेसमैन बनो कि अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके आप प्रॉफिट कमाओ, अपने जो कॉम्पिटिटर है उससे ज़्यादा अच्छी सर्विसेज देके आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज करो। अगर कंज्यूमर को आप एक्सप्लॉइट करोगे तो ये ज़्यादा एक तो लॉन्ग रन तक चलता नहीं है। और नंबर 2 जो है ये है भी अनएथिकल। कभी भी कोई हम में से भी आप जैसा कोई भी अवेयर जो बायर होगा उसकी कंप्लेंट करेगा, उसको सजा दिलाएगा, तो अगर हम भी वहाँ पे हैं तो हमें सजा मिल जाएगी उसकी। तो इसलिए कोशिश ये करो एथिकली काम करके हम जितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं अनएथिकली नहीं कर सकते हैं। अनएथिकली एक बार तो आपको लगेगा कि वो बंदा जो है काफ़ी तरक्की कर गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पता लगेगा वो जीरो पे आ गया। आपने ऊपर जाना है, स्लोली जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, और अपने जो है एथिक्स है उनको कभी नहीं भूलना है। अपने पूरे समाज को अपना एक परिवार मानना है। जब कोई तकलीफ में हो कोई दूसरा तो उस वक्त आपने देखना कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे कैसा लगता। तो आप उसके लिए खुद को दूर करने के लिए जो भी एफर्ट कर सकते हो वो जरूर करो बेटा। तो ये चीज़ें अगर आप में आ गई ना तो आपको उससे कई गुना ज़्यादा होके वो चीज़ें खुद को भी मिलेगी। आप देखना, कभी भी रियलाइज करना, किसी के लिए कोई अच्छा काम करोगे ना तो आपकी अच्छाई अपने आप हो जाती है। अच्छा अपने आप भगवान करता है, ये नेचर का नियम है। मैं हमेशा बताती हूँ ना कि नेचर ऐसा करती है, जो हम दूसरों को देते हैं वही चीज़ें वापस होकर हमें मिलती है। तो बेटा आज के लिए आप सबको जो है ये प्रोग्राम रखा, इसके लिए काकाराम हरिमन का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। हमारे बीच में पुलिस ऑफिसर श्री राम शरण जी हैं, तो ये टाइम निकाल के आप सब बच्चों को जो है बताने के लिए यहाँ आए हैं।